कि हर इलेक्शन के पहले रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समय की कमी है। मैं महेश दास प्रवक्ता जेडीयू के पास जाऊंगी। महेश दास साहब, मुझे तो ये बता दीजिए, कई बार ये तो कहते हैं कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नुकसान हो रहा है आपका। आप सत्ता में हैं, कानून व्यवस्था पर आप पे सवाल हो रहा है, और जनता ये देख रही है कि एसआईआर के मुद्दे पे जेडीयू चुप है। जेडीयू का स्टैंड बीजेपी के साथ है या उसका खुद का अपना अलग स्टैंड है? क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पे जो ये लगभग 2.25 जो ये परसेंटेज बची हुई है, जिनका वेरिफिकेशन हो रहा है, जो आंकड़े आए हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे नाराज होंगे और उसमें आपका वोट बैंक है वो चला जाएगा। स्टैंड बताइए आप। इनका जमानत जब्त हो जाएगा दीदी चुनाव में, ये बिहार के जनता के साथ में। सर, अपना स्टैंड पूछ रही हूं मैं, नतीजे थोड़ी पूछ रही हूं, चुनाव के नतीजे नहीं पूछ रही, वो तो इलेक्शन कमीशन से ले लेंगे। आपका स्टैंड क्या है? श्याम जी बीच में बोले थे शायद जेडीयू। महेश दास साहब, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? आदित्य जी, बीच में जो आरजेडी के प्रवक्ता उनको तो पता भी नहीं है कि उनका संजीवनी ही जनता दल यूनाइटेड 2015 में दिया है तो जीवित होता है। महेश दास साहब, सुनना तो मैं आपको अच्छे से चाहती हूं, पर आपका नेटवर्क इशू है, और मैं सिर्फ आखिरी 10 सेकंड में, रंजित मिश्रा जी, क्या आरजेडी जो कह रही है कि हम चुनाव में नहीं जाएंगे, आपका क्या स्टैंड है? 10 सेकंड है, मुझे डिबेट वाइंड अप करनी है। 10 सेकंड, रंजित जी। देखिए, मूल बात अदिति जी ये है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। और चुनाव आयोग जो ये रिवीजन कर रही है उसमें लोगों को ये लगना चाहिए कि आम मतदाता के अधिकारों का हनन नहीं होगा। और बिहार से जो मजदूर अभी बाहर काम करने को विवश हैं, उन लोगों में लाखों की संख्या ऐसी है जिनका वोट काटा जा रहा है, जो चुनाव आयोग भी कह रहा है। हमारा यही कहना है कि भाई साल में 2 बार 3 बार आने वाले जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं, उनका वोट चुनाव आयोग न काटे। और ये चुनाव की पूर्व संध्या पर जो इन्होंने एक्सरसाइज शुरू किया, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक